अरे यार, पर ठीक है, कोई ऑनलाइन है ही नहीं। तो आज कोई एब्सेंट है क्या? तो उसको समझा देना तुम, बोल रहे मैं लिप रीडिंग करके बता देता हूँ कि सर क्या बोलने वाले हैं। और तुमने तो क्लास ली है, तो तुम लोगों को तो है ही ना दिमाग में, तो अपने दोस्तों की सहायता करे और उसको गलत पढ़ाए ताकि वो फेल हो और तुम पास हो, क्योंकि सीए में सारे बच्चे पास नहीं होते। अरे यार, ये तो चोट हो गई। अब एक मिनट, नया टॉपिक निकाल रहा हूँ जो हमें पढ़ना है। ये सब छोड़ नहीं रहे, बाद में पढ़ेंगे। अभी टॉपिक कहाँ गया, समझ में नहीं आ रहा। ये तो क्या पास से दिखता नहीं है। हाँ यार, फाइंड ही कर लेते, पर आने ही वाला है बेटा। इट- इसी चैप्टर में ये रहा। लिखो, कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चंस बहुत आते हैं और नॉलेज के लिए भी बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? ई कॉमर्स, एम कॉमर्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। तो मैंने आपको क्या छुड़वाया है? ई कॉमर्स, एम कॉमर्स बोला है, तो अपने आप पढ़ लेना, रोज पढ़ते हो, पढ़ लोगे ना बेटा? देख कितनी सीधी बच्ची है। बोला हाँ सर। बोले शुरू के दिन में तो कुछ भी बुलवा लो मेरे से, है ना बेटा, ऐसे ना करो, पता लगा 2 दिन बाद बोलूंगा कोर्स खत्म। बोले ये खुद पढ़ लेना, खुद पढ़ लेना, खुद पढ़ लेना। नेटवर्क आर्किटेक्चर पढ़ाई दिया, है ना। तो नहीं भाई, ई कॉमर्स, एम कॉमर्स कहीं ना कहीं समझना इजी भी है। रीजन बिंग हम लोग अभी प्रैक्टिकल लाइफ में इसको बहुत जी रहे और नए कोर्स से हट गए, पर ये है नए कोर्स में भी। कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज मींस आने वाली नई नई टेक्नोलॉजीज क्या है। एक लिखो, फर्स्ट वर्चुअलाइजेशन। लिखा बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्चुअल? ये वर्चुअल का मीनिंग क्या होता है? ऑनलाइन, क्या सही बोला? खुद की बनाई हुई दुनिया, मतलब जो है लेकिन नहीं है, मतलब जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता नहीं है वो होता है ना, इमेजिनेशन। तो समझ में आया कुछ? क्या समझ आया? तो वर्चुअलाइजेशन मीन्स, आप लोगों ने सबने सही बोला, टू क्रिएट अ वर्चुअल वर्जन ऑफ अ डिवाइस। मीन्स एक ऐसा डिवाइस जो है कहीं और, पर उसका इस्तेमाल कहीं और से हो रहा है, तो वो क्या है? एक तरीके से वर्चुअलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, बड़ी बड़ी कंपनीज में जब काम होते हैं बेटा, तो एम्प्लॉय आपने देखा होगा वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, पर सर्वर कहाँ पे है? ऑफिस में, कंपनी में, हेड ऑफिस में पड़ा है, अर्थात कंप्यूटर तो पड़ा है वहाँ पे, वो उस कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं यहाँ बैठ के। क्या पॉसिबल है ना भाई? और कोरोना ने तो और अच्छे से आदत डाल दी भाई। पहले लोगों की इतनी आदत नहीं थी कि घर पे बैठ के काम करे, बट कोरोना ने क्या किया? आदत डाल दी कि भैया घर पे बैठ के भी काम हो सकता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो वर्चुअलाइजेशन इज ए टेक्निक जहां हम किसी भी चीज का एक वर्चुअल चीज बना देते हैं। हालांकि इसके बहुत एक्सपांशन चल रहे हैं, पहले थोड़ा कोर्स के बाहर चल के हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे अभी आपने सुना होगा मेटावर्स का चल रहा है बहुत, सुना है बेटा मेटावर्स? क्या है? थ्योरी है? नहीं बेटा, इस पर काम चल रहा है। क्या करेंगे? आपको एक चश्मा बना देंगे और अब आपको वो दुनिया दिखाई देगी जो आप देखना चाहते हो। सपोज आप चाहते हो मैं अभी बीच पे बैठूं, है ना, तो आप उसमें सेटिंग चेंज करो और आपको ये फीलिंग आएगी कि आप बीच पे हो। और फेसबुक ये तैयारी कर रहा है, वो एक ऐसा रूम बना देगा, आपको हवाएं भी वैसी आएगी, है ना। आप जो भी टाइप का एटमॉस्फेयर सेट करोगे, वो रूम को पूरा मेटावर्स वाइज कर देगा, आपको फीलिंग भी वैसी ही आ रही होगी। आपको लोग दिख रहे होंगे, सब दिख रहे होंगे, मतलब आपको इमेजिनरी वर्ल्ड में डाल देगा, जो आपने जनरली एवेंजर्स में देखे, है ना। देखते बेटा एवेंजर्स? नहीं देखे? थोर? नहीं? स्पाइडरमैन? बॉलीवुड? तो वो कौन सा था एक, वो आया था ना बेटा बॉलीवुड में अपना, शक्तिमान।
नहीं नहीं, अरे वो टाइगर श्रॉफ किस में बन के आया था? फ्लाइंग जेट। फ्लाइंग जेट क्रिश भी ले लो, हाँ, है ना, तुम भी ऋतिक रोशन। कहने का मतलब यही है कि वर्चुअल दुनिया एक इमेजिनरी दुनिया, तो वैसे ही आपके कंप्यूटर का एक इमेजिनरी वर्जन जो एक्चुअल में काम कर रहा है बट हमें दिखाई नहीं दे रहा, इट इज नोन एज वर्चुअलाइजेशन। तो इसमें और भी बातें पढ़ेंगे बट पहले इतना लिखते हैं। तो फर्स्ट डेस्ट लगा के लिखो, इट मीन्स वर्चुअल वर्जन ऑफ डिवाइस, वर्चुअल वर्जन ऑफ अ डिवाइस और रिसोर्स। ठीक है, और रिसोर्स, बड़ा सुनो, इसका एग्जांपल देता हूं, हालांकि वो एग्जांपल अपने डिटेल में आगे भी आएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग का, क्लाउड नाम सुना है? नहीं सुना, कोई बात नहीं। जीमेल या याहू या ये सब नाम सुने? सबके ईमेल आईडी सबने बनाए हुए आप लोगों ने। आप ईमेल आईडी में कोई इंफॉर्मेशन सेव करते हो, वो कहाँ पे सेव होती है? क्लाउड पे सेव होती है, बट अभी चलो हम क्लाउड वर्ड नहीं बोलते, वो कहीं ना कहीं सेव होती है, वो जीमेल के सर्वर पे सेव होती है। बट तुम्हें क्या लगता है कि मेरे अकाउंट में सेव है, मेरा अकाउंट है? तुमने खरीदा वो अकाउंट? तुमने क्या वो आईटी इक्विपमेंट्स खरीदे जहां पे वो इंफॉर्मेशन सेव है? क्या वो हार्ड डिस्क खरीदी? तो तुम कैसे बोल रहे हो मेरा अकाउंट? अकाउंट तो गूगल का है। तो अब ये बताओ, तुम्हारे जीमेल पे जो इंफॉर्मेशन है क्या वो कोई और देख सकता है? कौन देख सकता है? पासवर्ड तो तुम्हारे पास है, तो मैं कैसे देखूंगा बेटा? पासवर्ड उसके पास है, बिल्कुल सही। भाई सपोज ये एक मशीन है और तुमने कैसे भी करके इस मशीन पे अपनी डेटा सेव कर दी। मैं इस मशीन का ओनर हूं, मैंने तुमको ये बोल रखा है ये मशीन कोई नहीं देख सकता, मैं भी नहीं देख सकता, है ना, मैंने बोल रखा है और तुमने मान रखा है, यही तो है। पर मैं देख लूं तो तुमको पता चलेगा क्या? तो क्या पता कोई तुम्हारा जीमेल एक्सेस करता हो, तुम व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हो, डेटा शेयर करते हो, फाइल शेयर करते हो तरह तरह की, है ना, करते हो बेटा। तो वो फाइल्स कहां पे जाती है? व्हाट्सएप के सर्वर पे। व्हाट्सएप वाला बोलता है कि हम आपकी चैटिंग देखते नहीं है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन बोलता है, बट बेटा अभी तुम लेट आए, मैंने इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन भी बता रखा है, इसमें भी आएगा। तो एनक्रिप्शन का मतलब ये है क्या सिक्योर्ड है? व्हाट्सएप बोलता है, क्या पता देखता हूं? क्या पता तुमने वो जो फाइल अपने दोस्त को भेजी है वो व्हाट्सएप में देख ली और कभी तुम्हें कोई ब्लैकमेल कर दे उस बात पे कि तेरे ये वाली फाइल मेरे पास भी है, तो बताओ क्या होगा? है ना, पकड़े गए। तो मुद्दे की बात ये बताओ, वो बोलता है हम मानते हैं, बट इज देयर इज एनी गारंटी कल को लीक हो जाए तो तुम व्हाट्सएप पे केस करोगे कि तूने तो लिखा था कि तू ये शेयर नहीं करता, बट ये तो लीक हो गई, तो तुम्हारी इंफॉर्मेशन आज तक शेयर क्यों नहीं हुई? कौन इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम या डेटा जो तुमने शेयर किया? दोनों करेक्ट। भाई देखो एक चीज, वो मैंने पहले भी बोलता रहता हूँ, हर बैच में बोलता हूँ, तुम्हें भी बोल दूँ कि कोई हमें चोरी करे, कोई हमारे से कुछ पैसा लूट के लेके जाए, उसके लिए पैसा भी तो होना चाहिए ना बेटा, ठीक है? वो कोई तुम्हारे अकाउंट में जब चोरी करने आएगा लेगा 818 रुपए टोटल लाइफ टाइम की सेविंग, है ना, वो चुरा के क्या कर लेगा बेटा? तो पहले उस लायक होना पड़ता है कि कोई हमारे, और चोरी करने के लिए बेटा उसको मेहनत करनी पड़ेगी ना, उसको काफ़ी कुछ चीज़ें चेक करनी पड़ेगी, तुम्हारी आदतें देखनी पड़ेगी, तुम्हारे पासवर्ड ढूंढने पड़ेंगे, उसके लिए उसकी कॉस्ट भी तो लगेगी। तो उसको ये चेक करना होता है कि यह आदमी उस लायक होगा भी या नहीं, ठीक है? इन शॉर्ट, पहले इंग्लिश में बोलते हो, इंग्लिश में अच्छा लगता है, अपना स्टेटस इंप्रूव करो, है ना। और एक बार तुम लोग नहीं लगाते क्या? तुमने कभी अपनी व्हाट्सएप औकात नहीं लगाई? कई लोग लगाते ना स्टेटस, बोले अभी औकात दिखा रहा है। हिंदी में स्टेटस को क्या बोलते हैं? औकात। अब ऐसे आ जाए व्हाट्सएप औकात, फेसबुक औकात,
तो दिख जाती है। तो मुद्दे की बात लिखो, सेकंड डैश, इट हेल्प्स in reducing IT expenses, कॉमा नेक्स्ट डैश में लिखना था बेटा ये, एनहेंसिंग सिक्योरिटी, सिक्योरिटी बढ़ती है, एनहेंसिंग सिक्योरिटी एंड इंक्रीज एफिशिएंसी। ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से डैश लगा के लिखो, इट रेफर्स टू टेक्नोलॉजी डिजाइन टू प्रोवाइड, ये याद करना है, layer of abstraction between hardware and software, ये आपको लर्न करनी है डेफिनेशन, कि एक तरीके से कुछ नहीं कर रहा है, एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में इंट्रैक्शन बैठा रहा है। मतलब समझो हार्डवेयर हो गया ये, सॉफ्टवेयर भी कहीं ना कहीं इसी पे इंस्टॉल्ड है, और तुम कौन हो, यूजर, तो तुम्हें लिंक करवा रहा है ताकि तुम्हें लगे कि तुम उस मशीन को यूज कर रहे हो, जबकि तुम उस मशीन को यूज नहीं कर रहे। अरे मशीन को तो यूज कर रहे हो पर नहीं कर रहे, ऐसा कैसे हो रहा है? यही वर्चुअलाइजेशन है। आप जीमेल की मशीन को यूज कर रहे हो पर जीमेल की मशीन को यूज नहीं कर रहे। कैसे यूज कर रहे हो? सॉफ्टवेयर के थ्रू, जीमेल अकाउंट खोल के, पर कैसे यूज नहीं कर रहे? डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। तुम जाके बोल सकते हो जीमेल वालों को, दिखाओ कहाँ पे रखी है मशीन में, देखना चाहता हूँ, बताओ, बोल सकते हो क्या? क्यों? क्या यूएस का प्रेसिडेंट बोल सकता है दिखा भाई क्या चल रहा है? बोल सकता है? उसके पास पावर है तो वह छोड़ो, एक्सेप्शंस को छोड़ देते। क्या पता यूएस को कभी लगे कि किसी आतंकवादी ने कोई जीमेल पे कोई ऐसा डेटा शेयर कर रखा है, सपोज ऐसी कोई पक्की खबर आ जाए और उनको वो डेटा चाहिए, तो बताओ क्या गवर्नमेंट लिख सकती है कि इस टाइप से कि भैया एक यूज़र अकाउंट है जो कि वर्ल्ड के लिए डेंजरस हो सकता है, तो वो गूगल अकाउंट का एक्सेस चाहिए? बताओ बोल सकती है क्या? बट इस बात की इंफॉर्मेशन हमें कभी मिलेगी ही नहीं, क्योंकि इस बात को पब्लिसाइज थोड़ी किया जाएगा कि अखबार में फ्रंट पेज पे आ रहा है आतंकवादी के जीमेल अकाउंट को सरकार ने खंगाला, है ना? ऐसा तो कभी आएगा नहीं, क्योंकि टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है। तो क्या वो एक्सेस करते होंगे? करते हैं। ठीक है, करके देख लेना, आप भी ट्राई करो। आप एक काम करना, तुम एक जीमेल पे भेजो अपने दोस्त को ऐसे, हाँ, कि वी नीड टू प्लान अ बम ब्लास्ट ऑन दिस डेट इन दिस एरिया, बस ये मेल डाल दो, तुम देख लेना तुम्हारे पास नेशनल सिक्योरिटी वाले पहुंच जाएंगे। ठीक है, अगले दिन जेल में। बेटा तुम प्लान थोड़ी कर रहे हो, कुछ करोगे? गलती से भी ना करे, जोश में होश ना खोए। ध्यान दो आगे। अच्छा हाँ, मुझे लगा कोई मूर्ति रखी है, तुम ऐसे बैठे बैठे हो, हिल ही नहीं रहते। लिखो कंसेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन। बुक में दे रखा है इसलिए पढ़ रहे हैं, वैसे तो हमने पढ़ लिया। देखो फर्स्ट डैश लगा के, इट डिवाइड्स a single physical server into multiple logical server। बिल्कुल सही लाइन है, सामने है। ऐसे कॉपी को नीचे रख सकती हो बेटा, ऐसे। समझ में आ रहा है बेटा पहले दिन, या अजीब सा लग रहा है? अच्छा,
फिर तो गलत पढ़ा रहा हूँ, वर्चुअल तो नहीं आया। इस लाइन का मतलब बताइए। इसका मतलब सर्वर है एक, एग्जांपल गूगल का सर्वर है एक, उस पर जीमेल है, मेरा अकाउंट भी है, आपका भी, आपका भी, आपका भी, आपका भी है। हम सबको क्या लगता है हमारा हमारा सर्वर है, जबकि सर्वर क्या है एक। तो हम सबके लिए तो क्या है मल्टीपल सर्वर, लेकिन हमें लगता क्या है सिंगल सर्वर। बस बंद हो है ना। तो सिंगल सर्वर है लेकिन यूज किसकी तरह हो रहा है, मल्टीपल सर्वर की तरह। तो दिस इज नोन एज वर्चुअलाइजेशन। कोई दिक्कत? पक्का सही। नेक्स्ट डैश में लिखो, इसमें लिखो यूजर इंटरैक्ट्स विद virtual resource as if it were a real resource, as if it were a real resource. और वापस से वही, यूजर जो भी इंटरैक्ट कर रहा है वो इंटरैक्ट किससे कर रहा है, वर्चुअल रिसोर्स। ये बेटा ओके गूगल, हे सीरी, ये भी तो वर्चुअल रिसोर्स ही है। हालांकि इंडिया में वो एलेक्सा ये सब सुने होंगे ना बेटा, इंडिया में इतने फेमस नहीं हो पाए, इतने फेमस, विदेशों में बहुत फेमस है, लोग बात करते हैं उनसे सीरियसली। तभी तो उनसे आप कुछ भी पूछो और क्या चल रहा है, मतलब इंग्लिश में पूछोगे हाउ आर यू, तो वो रिप्लाई आता है। ऐसा क्यों हुआ बेटा, उन लोगों ने बात करने वाली मशीन बना ली। तो सोचो उस मशीन में कितना डेटा होगा, क्या सारे क्वेश्चंस फीड होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन इस 100 तरीके से पूछे जा सकते हैं जिसका जवाब यही है, क्या ऐसे मल्टीपल परमुटेशन कॉम्बिनेशन डाले होंगे, है ना। तो उन्होंने ऐसी मशीनें क्यों बनाई, वहाँ बेटा पॉपुलेशन ही नहीं होती, अकेला आदमी थक जाता है, बोला बात किससे करूं, पड़ोसी से बात नहीं कर पाता। वहाँ फैक्ट है, आप डेवलप नेशन में जाओगे पड़ोसी को पता ही नहीं है उसका पड़ोसी कौन है, और हमारे यहाँ सब पता होता है। पड़ोसी का गेट भी खुलता है ना तो पड़ोसी तो बाहर आया नहीं है, हम बाहर आए, कौन, हाँ है नहीं अभी अंकल गए हुए हैं, ठीक है। तो हमें पूरा पता रहता है, तो हमारे इंटरेक्शन कुछ ज्यादा है, इसीलिए हमें इनकी इतनी जरूरत नहीं पड़ती। बट ठीक है, उन्होंने काफी कुछ चीजें अच्छी भी है, जैसे गूगल मैप कितना अच्छा। आपको बता दूं गूगल मैप एक इंडियन ने बनाया है, हाँ, हालांकि जॉब वहाँ करता है, क्या नाम है, गूगल पे, बट जो मैप का कंसेप्ट डेवलप किया वो उसने डेवलप किया था, और सोचो कितना सही रहा। हालांकि इंडिया में काफ़ी लोग गूगल मैप होते हैं, पहले से इंसान भी मौजूद थे जो पूरा बता दिया करते थे, और गाँव में जाओगे तो पूरा घर तक छोड़ के आया करते थे, वो रुको मैं छोड़ाता हूँ ना, बट फिर भी काफ़ी हेल्पफुल रहा है। तो इसका आगे का हम लोग कल पढ़ते हैं।